समय अपनी चाल से आगे बढ़ रहा था। दिन बदल रहे थे, मौसम बदल रहे थे। पार्ट 1 में आपने देखा था कि कैसे एक लड़की की जिंदगी पैसों और मजबूरी के बीच फंस गई थी, कैसे प्यार को कुर्बान करना पड़ा और कैसे एक रिश्ता सिर्फ फायदे के लिए तय कर दिया गया। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक जरूर देख लीजिए ताकि कहानी को पूरी तरह समझ सकें। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर फैसले के बाद जिंदगी चुप नहीं बैठती, वो अगली परीक्षा की तैयारी करती है। अमन का बिजनेस अब संभल चुका था, संघर्ष के दिन पीछे छूट चुके थे, नाम बन चुका था, पहचान बन चुकी थी। लेकिन इस पहचान के साथ जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ गई थीं। अब हर फैसला सिर्फ अमन का नहीं था, हर कदम पर नजरें थीं, सवाल थे। क्योंकि जब इंसान ऊपर उठता है तो सिर्फ तालियां नहीं मिलती, कई बार पुरानी बातें फिर से सामने आ जाती हैं। उधर रिया घर को संभालती रही, अमन की चुप्पी को समझती रही, हर हाल में उसका साथ निभाती रही। वो जानती थी सच्चा साथ शब्दों से नहीं, सब्र से दिखता है। लेकिन रिया ये नहीं जानती थी कि जो इम्तिहान उसने पार्ट 1 में झेला था वो आखिरी नहीं था। जिंदगी अब एक और मोड़ लेने वाली थी, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल सकता था। और यहीं से पार्ट 2 की असली कहानी शुरू होती है। एक दिन अचानक खबर आई, अमन के बिजनेस में पार्टनरशिप का ऑफर। पैसा बड़ा था, नाम बड़ा था, लेकिन शर्तें साफ नहीं थीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अमन उलझन में पड़ गया। अगर मना करता तो मौका हाथ से निकल जाता, अगर मानता तो सब कुछ दांव पर लग जाता। उस रात दोनों देर तक जागते रहे, बात कम, सोच ज्यादा। कुछ फैसले शब्दों में नहीं, खामोशी में होते हैं। रिया ने बस इतना कहा, जो रास्ता तुम्हें चैन से सुला सके वही सही है। कभी कभी सही सलाह बहुत साधारण होती है। अमन ने ऑफर ठुकरा दिया। लोगों ने कहा इतना बड़ा मौका छोड़ दिया, लेकिन अमन को पहली बार डर नहीं लगा, क्योंकि उसने लालच नहीं, सुकून चुना था। उसी समय रिया के जीवन में एक और मोड़ आया। एक सुबह उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर की रिपोर्ट आई। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो दिल की धड़कन रोक देती हैं। रिया मां बनने वाली थी। खुशी थी, डर भी था, और एक नई जिम्मेदारी भी। खुशी जितनी बड़ी होती है, डर भी उतना ही गहरा होता है। समाज की वही पुरानी आवाजें फिर लौट आईं। अब देखना, जिंदगी आसान नहीं रहेगी। लेकिन इस बार रिया चुप नहीं थी। कभी कभी इंसान खुद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। समय बीतता गया। घर में एक नन्ही किलकारी गूंजी। अमन की आंखों में आंसू थे, रिया के चेहरे पर थकान, लेकिन दिल में सुकून। का कुछ सपने रोकर पूरे होते हैं। रिया के पिता दूर खड़े ये सब देख रहे थे। आज उन्हें एहसास हुआ, बिजनेस नहीं, बेटी की मुस्कान असली दौलत है। कुछ सच्चाइयां देर से समझ आती हैं, लेकिन हमेशा के लिए बदल देती हैं। समाज जो कभी सवाल करता था, आज उदाहरण देता था। देखो, सच्चा प्यार क्या होता है। वक्त वही करता है जो इंसान नहीं कर पाता। अमन और रिया ने पीछे मुड़कर देखा। वो रास्ता जो कभी दर्द से भरा था, आज ताकत बन चुका था। हर जख्म सही समय पर निशान बन जाता है। कहानी अब पूरी लगती है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक सबक है। जहां भरोसा, मेहनत और साथ हो, वहां जिंदगी खुद झुक जाती है। वक्त बीत रहा था। घर में अब एक नई रौनक थी। नन्ही सी हंसी, छोटे छोटे कदम और ढेर सारी उम्मीदें। लेकिन रिया जानती थी, जिंदगी जब शांत दिखती है तभी सबसे बड़ा सबक देने आती है। हर मुस्कान के पीछे एक नई परीक्षा छुपी होती है। बच्ची जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, रिया की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। घर, बच्ची और अमन का बिजनेस, सब कुछ एक साथ संभालना आसान नहीं था। कभी कभी मां बनना खुद को पीछे छोड़ना होता है। एक दिन अमन देर रात घर लौटा, चेहरा थका हुआ, आंखों में चिंता। रिया ने कुछ नहीं पूछा, बस पानी रखा। कुछ सवाल जवाब के बिना ही समझ लिए जाते हैं। अमन ने बताया, मार्केट में अचानक मंदी आ गई थी।
एक बड़ा क्लाइंट पीछे हट गया था। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो वही सबसे पहले डगमगाता है। रिया ने बच्ची को सुलाया और अमन के पास बैठ गई। उसने बस इतना कहा, जो कुछ भी होगा हम साथ देखेंगे। जब डर बांट लिया जाए वो आधा रह जाता है। कुछ दिनों तक हालात मुश्किल रहे। पैसे की तंगी, काम का दबाव और समाज की पुरानी बातें। कहा था ना, आसान नहीं होगा। लोग वही बोलते हैं जो खुद करने की हिम्मत नहीं रखते। रिया के पिता ये सब चुपचाप देख रहे थे। पहली बार उन्होंने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन रिया ने मना कर दिया। कभी कभी मना करना भी आत्मसम्मान होता है। अमन और रिया ने फिर से शुरुआत की। छोटे ऑर्डर, कम मुनाफा, लेकिन साफ नीयत। गिरकर उठना ही असली जीत होती है। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। बिजनेस दोबारा चल पड़ा। नाम फिर से बनना शुरू हुआ। वही लोग जो कभी ताने देते थे अब सलाह मांगने लगे। वक्त सबको उसकी जगह दिखा देता है। एक दिन बच्ची स्कूल से लौटी। उसने मासूमियत से पूछा, मम्मी, क्या प्यार से शादी करना गलत होता है? रिया चुप हो गई। कभी कभी बच्चे वो सवाल पूछ लेते हैं जो बड़े जवाब देने से डरते हैं। रिया ने बच्ची को गले लगाया और कहा, अगर प्यार सच्चा हो तो वो कभी गलत नहीं होता। उसी पल अमन दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ लम्हे सालों की थकान उतार देते हैं। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा। हंसी थी, सुकून था। रिया के पिता ने पहली बार सबके सामने कहा, मेरी बेटी ने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया। कभी कभी सीख उम्र से नहीं, हालात से मिलती है। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की जो कभी खामोश थी आज मजबूत बन चुकी थी। दर्द अगर सह लिया जाए तो ताकत बन जाता है। कहानी अब एक मुकाम पर थी जहां कोई हार नहीं थी, कोई जीत नहीं, बस सच्चाई थी। और सच्चाई को देर से ही सही दुनिया मान ही लेती है। वक्त ने एक और करवट ली। बच्ची अब छोटी नहीं रही थी। किताबें, सवाल, सपने, सब कुछ उसके साथ बड़ा हो रहा था। और रिया ये देखकर खुश भी थी और थोड़ी डरी हुई भी। कभी कभी माँ को अपनी ही कहानी बेटी में दोहराती हुई दिखने लगती है। एक दिन स्कूल से लौटते हुए बच्ची ने अचानक कहा, मम्मी, मुझे एक दोस्त बहुत अच्छा लगता है। रिया का दिल एक पल को रुक सा गया। कुछ वाक्य मासूम होते हैं लेकिन यादों को जगा देते हैं। रिया ने खुद को संभाला, मुस्कुराकर पूछा, अच्छा लगता है या समझ में आता है? बच्ची ने बिना सोचे कहा, समझ में आता है। कभी कभी जवाब सीधे दिल पर लगता है। उसी रात रिया देर तक सो नहीं पाई। उसे अपना अतीत याद आने लगा। वही डर, वही सवाल, वही समाज। जो हमने जिया होता है उससे भाग पाना सबसे मुश्किल होता है। अमन ने रिया की बेचैनी देख ली। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ पकड़ लिया। कई बार सहारा शब्दों से नहीं मिलता। दिन बीतते गए। बच्ची पढ़ाई में तेज थी, अपने फैसले खुद लेने लगी थी। लेकिन एक दिन स्कूल से फोन आया। कुछ कॉल दिन को रात बना देती हैं। पता चला बच्ची ने एक डिबेट में खुलकर कहा था कि वो प्यार से शादी को सही मानती है। स्कूल में बातें बनने लगीं। रिया के कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। समाज वही सवाल फिर से पूछने लगा जिसका जवाब रिया पहले ही दे चुकी थी। इस बार फर्क बस इतना था, अब सवाल बेटी से जुड़ा था। रिया ने बच्ची को पास बैठाया, धीरे से पूछा, अगर कभी तुम्हें चुनना पड़े तो क्या करोगी? बच्ची ने बिना डरे कहा, जो सही लगेगा वही। डर वहीं खत्म हो जाता है जहां भरोसा शुरू होता है। रिया की आंखें भर आईं। उसने उसी पल तय कर लिया, वो अपनी कहानी अपनी बेटी पर दोहराने नहीं देगी। कुछ फैसले पीढ़ियां बदल देते हैं। जब समाज ने सवाल उठाए तो रिया चुप नहीं रही। उसने साफ कहा, हमने अपनी जिंदगी सच के साथ जी है और हमारी बेटी भी वही करेगी। जब एक बार डर टूट जाए तो आवाज खुद मजबूत हो जाती है। अमन रिया के साथ खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले दिन खड़ा था। साथ अगर सही हो तो दुनिया छोटी लगने लगती है। बच्ची ने ये सब देखा, सुना और समझा। उसने सीखा, प्यार छुपाने की चीज नहीं, समझने की चीज है। सबक वही टिकता है जो जीकर सिखाया जाए। एक दिन रिया अकेले आईने के सामने खड़ी थी। वही आईना
जिसके सामने वो कभी टूटी हुई खड़ी थी, आज वही आईना उसे मजबूत दिखा रहा था। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव खुद को पहचान लेने से आता है। रिया मुस्कुराई, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही थी, वो एक रास्ता बन चुकी थी, और रास्ते हमेशा आगे जाने के लिए होते हैं। कहानी यहीं पूरी होती है, लेकिन इसका असर कई जिंदगियों तक रहता है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी एक पीढ़ी में खत्म नहीं होता,